Hello bachcho, let us read this question. So the question says that a particle of small mass m is joined to a very heavy body by a light string passing over a light pulley. Both the bodies are free to move. So the total downward force on the pulley is. तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें पुली पे जो टोटल डाउनवर्ड फोर्स एप्लीकेबल हो रहा है उसकी वैल्यू पता करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडमेंट। सो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक पुली है तो हम सबसे पहले एक पुली ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें बोला गया है पुली से क्या है, एक स्मॉल पार्टिकल m अटैच्ड है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्मॉल m लिख लेंगे। अब उन्होंने बोला है आगे कि ये जो पार्टिकल है ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और उसके दूसरे एंड में क्या है, एक हेवी बॉडी फिक्स है, तो हम उसे कैपिटल M से डिनोट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं M इज वेरी वेरी लार्ज देन स्मॉल m, क्योंकि कैपिटल M क्या है, हेवी बॉडी है, और स्मॉल m क्या है, छोटी बॉडी है, स्मॉल पार्टिकल है। तो अगर यहाँ पे मासेस है दैट मीन्स यहाँ पे नीचे की तरफ उसका वेट एप्लीकेबल रहेगा, तो वेट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मास इनटू ग्रेविटी। तो यहाँ पे डाउनवर्ड साइड में क्या एप्लीकेबल रहेगा, mg। वैसे ही सेम यहाँ पे कैपिटल mg रहेगा। अब अगर mg डाउनवर्ड साइड में एक्ट कर रहा है मतलब स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन क्रिएट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे टेंशन लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम T1 T2 यूज नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि एक सिंगल स्ट्रिंग है। अगर यहाँ पे एक से ज्यादा स्ट्रिंग होती, लेट सपोज दो स्ट्रिंग्स होते, तो हम यहाँ पे T1 और T2 कंसिडर करते, बट क्योंकि हमें क्वेश्चन में सिंगल स्ट्रिंग दी है इसीलिए टेंशन दोनों साइड में दैट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम रहेगा। सो टेंशन की वैल्यू सेम रहेगी, तो टेंशन रहेगा। अब बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की, क्योंकि कैपिटल M बहुत हेवी है इसीलिए इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड साइड रहेगा, एंड अगर कैपिटल M डाउनवर्ड साइड है दैट मीन्स ऑटोमेटिकली ये अपवर्ड साइड रहेगा। तो कुछ इस तरीके से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं। अब हम इक्वेशन लिख लेते हैं फॉर ब्लॉक स्मॉल m। सो फॉर ब्लॉक स्मॉल m के लिए अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, t माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए, राइट। इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। वैसे ही हम कैपिटल M के लिए लिख लेते हैं। सो फॉर ब्लॉक कैपिटल M हमारी इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ पे कैपिटल एम जी माइनस टी इज इक्वल्स टू कैपिटल एम ए, इसे हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम इक्वेशन 1 एंड 2 की बात करें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी इज इक्वल टू ए कॉमन ले लिया हमने, तो ब्रैकेट में क्या आया, m प्लस m। तो अगर हम इसे a की टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहे दैट मीन्स एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकाले तो क्या आ जाएगी हमारे एक्सेलरेशन की इक्वेशन, g मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कैपिटल M माइनस स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। कुछ इस तरीके से हमारी इक्वेशन आ जाएंगे। पुट दिस एज इक्वेशन 3। अब देखिए हम अगर इक्वेशन 1 का यूज करते हैं तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे mg प्लस ma, राइट। सो यूजिंग इक्वेशन 1 हम क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू क्या है हमारा, mg प्लस ma। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाती है, a की वैल्यू पुट कर देना फ्रॉम इक्वेशन 3। सो अगर हम a की वैल्यू पुट कर दे फ्रॉम इक्वेशन 3 तो हमारी टेंशन की इक्वेशन क्या बन जाती है, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम। तो हमारी टेंशन की इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे mg एज इट इज प्लस m, और अब हम क्या कर रहे हैं, a की वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट कर देंगे यूजिंग इक्वेशन 3। तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी, यहाँ पे g मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M माइनस स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m, राइट। बस अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, mg इन ब्रैकेट कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M माइनस स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा t की वैल्यू क्या बची, यहाँ पे mg एंड यहाँ पे ट्वाइस m डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m, राइट। तो अब क्या करेंगे, हम कैपिटल M को कॉमन निकाल लेते हैं। तो t इज इक्वल टू क्या आएगा, mg यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M
कैपिटल एम को अगर हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, राइट। तो अब आप देख सकते हो हम इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्यों? कैपिटल एम सॉरी स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, वी कैन नेग्लेक्ट दिस, व्हाई वी कैन नेग्लेक्ट दिस, बट व्हाई? क्योंकि कैपिटल एम इज वेरी वेरी लार्ज देन स्मॉल एम। तो इस टर्म को अगर हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो हमारी टी की इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पे, एम जी मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस एम एंड डिवाइडेड बाय एम। तो यहाँ से m कैंसिल हो गया, तो t की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2mg। तो ये तो हो गई टेंशन की वैल्यू, पर हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में हमें बोला गया टोटल डाउनवर्ड फोर्स, टोटल डाउनवर्ड फोर्स निकालना है हमें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे t है एक साइड में एंड दूसरे साइड में भी t है, मतलब टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना हो गया हमारा, टोटल डाउनवर्ड फोर्स, टोटल डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड force acting on pulley, acting on pulley will be equal to t plus t, मतलब क्या हो गया हमारे यहाँ पे 2t। तो अगर हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या है हमारी t की वैल्यू 2mg, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4mg। That means the final answer for this question is the total downward force acting on the pulley is 4mg. And if you check the options, your option C matches with this answer. So I hope you understood this concept and solution of this question. Thank you.